हेलो दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारा 10th क्लास के लिए पार्ट 1 है और हमने पार्ट 1 पढ़ लिया है जिसमें हमने पढ़े थे लॉन्ग आंसर। आज हम पढ़ेंगे लॉन्ग आंसर में हमने 3 लेसन कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया। जितने भी सेंट्रल आइडिया हैं उनको आज कंप्लीट करेंगे, जिससे कि पेपर आपका आने वाला है पर रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। और आप कहीं भी पढ़ाते हैं और आप 10th क्लास में हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी। और मैं 10th क्लास के लिए एप्लीकेशन लेटर, ऐसे रिपोर्ट राइटिंग और आपके जो आर्टिकल है उनको मैं कराऊंगा और आपकी ग्रामर भी करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया। आज कंप्लीट कर देंगे इसको। पहली जो पोयम है वो है डस्ट ऑफ स्नो, जिसको जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पोयम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोयम। एक ऐसी पोयम है, एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल शॉर्ट पोयम है जिसको कंपोज किया था भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो अमेरिकन पोइट है और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनको 4 बार पुलित्जर प्राइज मिल चुका है, तो ये अपने आप में पोयम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोयम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको कंपोज किया है। बहुत ही छोटी पोयम है और बहुत ज़्यादा अच्छी पोयम है। आगे वो कहते हैं द पोयम शोज हाउ स्मॉल मोमेंट्स। ये पोयम दिखाती है कि छोटी जो मोमेंट होते हैं, क्षण होते हैं, पल होते हैं इन नेचर का के प्रकृति के कैन ब्रिंग बिग चेंजेज इन अवर मूड। जो छोटे छोटे प्रकृति के जो मोमेंट्स होते हैं, पल होते हैं, वो किसी व्यक्ति के मूड को बदल सकते हैं, छोटे छोटे बदलाव लाते हैं। कौन लाती है? प्रकृति के छोटे छोटे मूवमेंट। ध्यान रखना, मूवमेंट का मतलब क्षण होते हैं, पल होते हैं। आगे वो कह रहे हैं अ सिंपल फॉल ऑफ स्नो, एक छोटी सी बर्फ का गिरना फ्रॉम हेमलॉक ट्री। हेमलॉक क्या होता है? हेमलॉक जो होता है वो एक जहरीला पेड़ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमलॉक जो है वो एक जहरीला पेड़ होता है। बाई क्रो मेक्स, क्रो मानी कौआ, कौआ जो है उसको डाल देता है। कौआ बैठा हुआ है, अपने पंखों को हिलाने लगता है और वहां से क्या गिर जाता है? सिंपल छोटे से कण गिर जाते हैं राइट ऑथर के पास। जो हमारा पोएट है वो पेड़ के नीचे बैठा है और कौआ है जो उसने अपने पंखों को हिला दिया है और उसके ऊपर क्या गिर गए हैं? बर्फ के कुछ टुकड़े गिर गए हैं। तो क्या कर रहा है वो? उसका जो मन है वो कहीं जा रहा है, आ रहा है और वो निराश बैठा है। तो उनका गिरना क्या हो गया है? उसका मन बदल चुका है। हमारे जो पोएट है उनका मन बदल चुका है। तो कह रहा है अ सिंपल फॉल ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री बाय ए क्रॉ मेक्स द पोएट फील हैप्पी। क्या हो गया? वो निराश बैठा हुआ था, मेलंकली था, अब वो क्या हो गया है? अब खुश हो चुका है। अब खुश हो चुका है और रिफ्रेश हो गया है, मतलब तरोताजा हो गया है। आगे वो कहते हैं कि इट टीचेज, ये हमें सिखाती है। कहते हैं कि ये हमें सिखाती है। क्या सिखाती है? ये सिखाती है डेट इवन अ सैड और अनलकी डे, कोई ऐसा दिन आ जाता है जब हम उदास बैठे होते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण दिन होता है, कैन बी मेड पॉजिटिव बाई स्मॉल इंसिडेंट। एक छोटी सी घटना क्या ला सकती है? हमें खुशियां दे सकती है, पॉजिटिव माइंड बना सकती है, हमारा सकारात्मक मन बन जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा जब आप कोई अच्छे काम के लिए जाते हैं, जैसे कि बिल्ली का रास्ता काट जाना, किसी का छींक देना, क्या होता है? हम अपने आप को रोक लेते हैं, कुछ पल के लिए रोक लेते हैं। तो ये होता है किसी का मन बदल जाना। तो जो पोएट है वो बैठा है पेड़ के नीचे, हेमलॉक ट्री है उसके नीचे बैठा है और उदास बैठा है, मेलंकली बैठा है। उसके ऊपर क्या गिर गया है? कुछ कण गिर गए हैं स्नो के, तो उसका मन बदल गया है। चिंता में बैठा था, अब खुश हो चुका है, रिफ्रेश हो चुका है। नेचर हैज पावर, प्रकृति के पास ऐसी शक्ति होती है टू चीयर, हमें क्या कर सकती है? चीयर अप, खुश कर सकती है अस
अप एंड सेव अवर डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड, और हमारा कोई दिन बर्बाद होने से बचा सकती है। कौन? प्रकृति। विलियम वर्ड्सवर्थ हमारे एक पोएट है, कहते हैं नेचर नेवर डिड बिट्रे द लव्ड हर। अगर कोई प्रकृति को प्रेम करता है तो प्रकृति कभी किसी को धोखा नहीं देती। तो ये हमारा पहला सेंटर आइडिया थी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा हमारा सेंटर आइडिया है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस जो है वो भी रॉबर्ट फर्स्ट साहब ने लिखा है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो, और कई बार पेपर में इसका सेंटर आइडिया पूछा गया है। तो इसमें कह रहे हैं फायर एंड आइस। फायर का मतलब जैसे, मतलब फायर का मतलब आग नहीं है यहाँ, आइस का मतलब यहाँ बर्फ नहीं है। यह मतलब है लोगों की सोच, लोग सोचते क्या है, डिजायर क्या है उनके अंदर, उनके अंदर लस्ट भरा पड़ा है, हेटर्ड भरा पड़ा है, घृणा बड़ी बड़ी लोगों को वो दिखाते हैं। लोग कैसे घृणा करते हैं एक दूसरे से, लोग किसी को मार काटने के लिए तैयार होते हैं। तो क्या है, फायर एंड आइस में उन्होंने बताया है कि जो लोग होते हैं वो लोगों की सोच जो होती है दुनिया को बर्बाद कर सकती है। तो कहते हैं कि दो चीज़ें होती हैं, फायर एंड आइस दुनिया के लिए तबाह करने के लिए क्या है, काफ़ी है। तो ये वाली पिछली बार भी स्टेंजा आया था पेपर में, और अब उम्मीद करता है इसका सेंट्रल आइडिया आ जाए। दिस पोयम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फर्स्ट। ये पोयम किसकी है? रॉबर्ट फर्स्ट की। ध्यान रखेंगे लेखक का नाम, कई बार पेपर में पूछा गया है। टॉक्स अबाउट टू पॉसिबल वेज, दो तरीके हैं। द वर्ड्स कैन एंड बाय फायर मतलब डिजायर, फायर मतलब डिजायर किसी की इच्छा, महत्वाकांक्षा, ज्यादा पाने की इच्छा। ज्यादा पाने की इच्छा, जब ज्यादा पाने की इच्छा होगी तो भाई भाई से दुश्मनी करेगा, मार काट करेगा। देखते नहीं है कि कौन भाई है कौन बहन है, कोई नहीं देखता, सब लोग मार काट करने के लिए तैयार रहते हैं ज्यादा पाने की इच्छा। जैसे आपने सुना होगा लेडी मैकबेथ ज्यादा पाने की इच्छा में डंकन का हत्या करवा देती है। तो ये ज्यादा पाने की इच्छा है। तो कह रहे हैं कि इसको लिखा है टू पॉसिबल वेज, जिसके दो तरीके हैं। कैन एंड बाय फायर एंड और द आइस। और क्या है? आइस। आइस मतलब हेटर्ड, हेटर्ड। डिजाइन मतलब लस्ट, कूलनेस ठंडापन। ये क्या होता है? इसकी बर्बाद कर सकती है दुनिया को। आगे वो कहते हैं फायर स्टैंड फॉर अनकंट्रोल्ड डिजायर। फायर बताती है क्या? अनकंट्रोल्ड डिजायर, मतलब ज्यादा पाने की इच्छा। इसको कोई इच्छे पर क्या हो, कंट्रोल ना हो। ग्रीड लालच, जब लालच पड़ेगा तो मारकाट बढ़ेगी, मारकाट पड़ेगी, लालच आएगा तो बेईमानी आएगी। ग्रीड। वाइल आइस स्टैंड फॉर हीटेड एंड कोल्डनेस। जबकि जो आइस है वो क्या बताती है? वो बताती है कि जो लोग होते हैं एक दूसरे से घृणा करते हैं और उदासीनता आती है। कोई किसी को प्रेम नहीं कर रहा है, बस घृणा की छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं और मार काट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लोग गोली मार देते हैं पैसे के लिए। हिटर्ड, हर्ट, द द पोएट सेज कहता है कि आर इक्वली, बोथ आर इक्वली पावरफुल, दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है दुनिया को बर्बाद करने के लिए। आगे वो कहते हैं कैन डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी, और मानवता को एकदम तबाह कर सकती हैं ये दोनों। हेटर्ड, डिजायर, कूलनेस, लस्ट दुनिया को तबाह कर सकती हैं। इट टीचेज, ये सिखाती है अस कंट्रोल अवर डिजायर, हमें अपनी इच्छाओं पर, महत्वाकांक्षा पर कंट्रोल रखना चाहिए। ज़्यादा पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, जो मिला हमें उसे खुश रखना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जैसे किसी को हमसे ज़्यादा नंबर आ जाते हैं तो उसको देखकर हमें ईर्ष्या नहीं लानी चाहिए, हमें जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए ज़्यादा पाने के चक्कर में, लेकिन किसी की ईर्ष्या करके नहीं। एंड अवॉइड हेटर टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, अगर हम किसी से घृणा नहीं करते हैं तो दुनिया सबसे अच्छा प्लेस है। और उन्होंने लिखा भी है रॉबर्ट फर्स्ट ने अपने बर्चेज में, द अर्थ इज राइट प्लेस फॉर लव, इट इज, आई डोंट नो, इट इज बेटर प्लेस ऑफ अर्थ। मैं नहीं जानता कि दुनिया में कौन सा स्थान है पृथ्वी से ज्यादा अच्छा ऐसा स्थान नहीं है जहाँ प्रेम किया जा सके। पृथ्वी सबसे बेस्ट प्लेस है प्रेम करने के लिए, रॉबर्ट फर्स्ट कहते हैं अपनी पोयम परचेज में। ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये पोयम है, फायर एंड आइस। नेक्स्ट है आपकी, नेक्स्ट पोयम है
नेक्स्ट पोएम है अ टाइगर इन द जू, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में इसका सेंटर आलिया पूछ गया है। लेस्ली नॉर्स की, लेस्ली नॉर्स ने इसको लिखा है। ये कहती हैं एक टाइगर है, एक टाइगर है जू में, जो जू में रहता है तो कैसे रहता है, शांत रहता है, और लेकिन जब बाहर आता है तो लोग उससे डरते हैं। उसका खौफ जब है जब वो नेचुरल तरीके से रहता है, बाहर रहता है, इसको रहना चाहिए। अगर उसको बंदिश कर दोगे तो जो उससे लोग कोई डरेगा भी नहीं। लोग आते हैं जू में, चिड़ियाघर में, फोटो खींच के ले जाते हैं, सेल्फी लेते हैं, कोई उससे नहीं डरता। अगर वो जंगल में घूम जाए तो शेर से सब लोग, टाइगर से सब लोग डरेंगे। तो कहते हैं कोई व्यक्ति जो जैसा है वो वैसा रहेगा तो लोग उससे डरेंगे, और जैसा नहीं है जिसको कैद कर लोगे तो कोई उससे नहीं डरता। तो देखते हैं इसमें क्या कहते हैं लेस्ली नॉरिस। अ टाइगर इन द जू, अ टाइगर इन द जू इज अ ब्यूटीफुल पोयम है, बहुत ही सुंदर पोयम है, कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस, और लेस्ली नॉरिस ने इसको कंपोज किया है। इस लाइन तो आपको डालना ही पड़ेगा। द पोयम कंपेयर्स अ टाइगर इन द जू, एक पोयम कंपेयर करती है, तुलना करती है टाइगर इन द जू विद अ टाइगर इन अ जंगल, कि एक जंगल में टाइगर कैसे रहता है और जू में टाइगर कैसे रहता है, इस बात की तुलना की गई है। और आपसे कोई पूछ ले कि कौन सा मेटाफर है, ये मेटाफर है, मतलब फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, मेटाफर है। मेटाफर अलग है, मतलब बिना किसी एज लाइक सू के प्रयोग करना, ये मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है अगर पेपर में पूछता है तब। आगे वो कह रहा है द टाइगर इन द केग, जब केग में रहता है तो इज हेल्पलेस सैड, वो दुखी रहता है, असहाय होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता बेचारा, ना किसी को बिगाड़ सकता है, ना कहीं किसी का नुकसान कर सकता है। लेकिन वॉकिंग क्वाइटली, लेकिन वो जब घूमता रहता है कैग में, पिंजरे में घूमता रहता है क्वाइटली इन हिज स्मॉल, कि एक छोटी सी कैग में, छोटे से पिंजरे में चुपचाप इधर उधर घूमता रहता है। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत अ टाइगर इन द वर्ल्ड वाइल्ड रोम्स फ्रोली, वाइल्ड रोम्स का होता है, रोम्स का मतलब होता है घूमना, वाइल्ड मतलब जंगल में जब घूमता है। इसके विपरीत एक टाइगर कहाँ है, जंगल में है, तो वो क्या कर रहा है, वो फ्रीली घूम रहा है। और एक टाइगर कहाँ है, केक में है, वो कैसा घूम रहा है, वो चुपचाप बेचारा घूम रहा है, हेल्पलेस है, असहाय है, दुखी है, परेशान है, चिंतित है। लोग आते हैं, सेल्फी लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वो किसी का नुकसान नहीं कर रहा है, लेकिन फ्रीली घूम रहा है। हंट्स प्रे, अपनी शिकार को करता है। एंड रूल्स द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट पे क्या करता है, राज करता है। फॉरेस्ट पे क्या करता है, राज करता है। द पोइट सोज दैट वाइल्ड एनिमल्स शुड लाइव फ्रीली घूमता रहता है इन देयर नेचुरल हैबिट, जैसी उसकी हैबिट है। किसी व्यक्ति को बंदिश लगाए बिना उसको फ्रीली, उसको नेचुरल जैसा वो रहना चाहता है उसे रहने दीजिए। आगे वो कहते हैं नॉट बिहाइंड बार्स फॉर ह्यूमन इंटरटेनमेंट, लोग आते हैं क्या करते हैं, इंटरटेनमेंट लेते हैं, इंजॉय करते हैं उससे। तो ये हमारी क्या थी, ये टाइगर इन द जू का सेंटर आइडिया थे। अगली पोएम हमारी आती है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, लिखा है कैरिलॉन पेल्स ने लिखा है। ये बताती हैं कि कैसे हम जानवरों को पहचान सकें, कैसे हम जानवरों से बात कर सकें। ये हमारी पोएम है, कैसे जानवरों से बात कर सकें, कैसे वो बोलते हैं, क्या करते हैं, कैसे उनको पहचान सकें अगर हम जंगल में निकल जाते हैं। तो द पोएम ह्यूमरसली, एक हास्यपूर्ण है, टीचेज हाउ टू आइडेंटिफाई डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स। तो ये बहुत सी हास्यपूर्ण पोएम है जो सिखाती है कि जंगल में हम घूमने जाते हैं तो कैसे जानवरों को पहचान सकें, और कैसे जानवर, जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स। द पोएट डिस्क्राइब्स अ लायन, टाइगर एंड अ leopard, a bear, a crocodile and chameleon। रखना, इसमें बता रहा है शेर, चीता, लिपर्ड लकड़बग्गा, बियर भालू, क्रोकोडाइल, ये आपका होता है मगरमच्छ होता है, चैंपियन मतलब आपका जो होता है, जो गिरगिट होता है, जो रंग बदलता है अपना, उसको बता रहे हैं कैसे उसको हम पहचान सकते हैं विद फनी एग्जाम्पल्स, कुछ फनी एग्जाम्पल के साथ। द पोएम इज फुल ऑफ जोक्स, ये पूरी की पोएम जोक से भरी हुई है। एंड मेक्स लर्निंग अबाउट एनिमल्स इंजॉयबल, और खुशी से
हास्यपूर्ण तरीके से कैसे हम जानवरों को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट शोज, ये दिखाती है दैट नेचर इज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग क्रिएचर, ये प्रकृति जो होती है पूरी तरह से काहे भरी है, इंटरेस्टिंग क्रिएचर मतलब जानवरों से भरी हुई है। इसमें बहुत सुंदर सुंदर जानवर रहते हैं। एंड वी कैन हैव फन, और हम क्या कर सकते हैं, आनंद कर सकते हैं। while लर्निंग अबाउट देम इंस्टीड ऑफ बीइंग स्कैर्ड, बिना डरे, बिना डरे, स्कैर्ड मतलब बिना डरे क्या कर सकते हैं, हम उनके बारे में सीख सकते हैं, हम उनके बारे में सीख सकते हैं। ये कह रहे हैं हमारे कैरोलियन बेल्स। तो ये हमारा चौथा सेंटर आइडिया था। पांचवा देखते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं सेंटर आइडिया को, जिससे कि आपका पेपर में कोई भी सेंटर आइडिया गलत ना हो। आगे सेंटर आइडिया है द वॉल पोयम, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वॉल पोयम। इसको जो लिखा है जॉन बेरीमैन ने। द पोयम इज अबाउट अ बॉय, ये पोयम बताती है एक लड़के के बारे में, एक छोटे लड़के के बारे में बताती है। हु लूजेज हिज बॉल वाइल प्लेइंग, एक छोटे बच्चे के बारे में बताती है जिसने अपने क्या कर दिया है, अपनी गेंद को खो दिया है। इसमें जो पोएट है वो कहता है कि एक बच्चे ने जो गेंद खो दी है उसके लिए वो परेशान हो रहा है कि अभी बचपन में मैं भी अपनी गेंद को खो दिया करता था, लेकिन मैं भी उसको ढूंढा करता था, घंटों घंटों तक ढूंढा करते थे। तो बचपन की याद आ जाती है हमारे पोएट को। पोएट उस बच्चे को देखता है खेलता हुआ, उसकी गेंद है वो खो चुकी है, और उसी को याद करता है कि मैं भी बचपन में ऐसी गेंद खोया करता था, मैं भी खेला करता था, उसे अपनी बचपन की याद आ जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी पोयम है। तो वो लड़का खेल रहा है और उसने अपनी गेंद को खो दिया है। एट फर्स्ट ही फील्स सो वेरी सैड, और इसकी वजह से क्या हो गया है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है, वेरी सैड हो गया है। लेटर ही रियलाइज, लेकिन बात को महसूस करता है, डैट क्या महसूस करता है, लूजिंग थिंग्स इज पार्ट ऑफ लाइफ, चीज़ों को खो देना, चीज़ों को खो देना वो क्या है, पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन का हिस्सा है। किसी चीज़ को खो देना क्या है, वो परमानेंट नहीं है, वो जीवन का हिस्सा है। एक चीज़ जाती है दूसरी चीज़ आती है, वो परमानेंट नहीं है। आदमी कोई चला जाता है दुनिया से भी, तो उस दुनिया में चला जाता है तो कुछ दिन उसके लिए रोते हैं बिलखते हैं, लेकिन हमेशा उसके लिए रोते नहीं रहते हैं। आज याद करोगे, कल याद करोगे, 2 महीने तक याद करोगे, फिर उसका नाम तक लोग भूल जाते हैं, कभी कभी उसका याद करते हैं। तो ध्यान रखना, चीज़ों को खो देना पार्ट ऑफ लाइफ है। आगे वो कह रहे हैं द पोएट टीचेज, पोएट सिखाता है डेट वी मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट लूजेज एंड मूव ऑन, की चीज़ें जो खो जाती हैं उनको खोना में स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन। चीज़ें लोग की कोई जीवन में आपका ऐसा व्यक्ति आ जाता है और आके वो चला जाता है, तो लोग उसके लिए रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, उसको याद करते रहते हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। तो कभी हमारा कह रहा है, और कोई ऐसी चीज़ है जैसे मान लो आपको असफलता मिल जाती है जीवन में, आपको असफलता ना मिले लेकिन कभी आपको ऐसा मिल जाती है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको उठना चाहिए, लड़ना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो लूजेज है वो पार्ट ऑफ लाइफ है, जीवन का हिस्सा है, लेकिन परमानेंट नहीं है। आप एक बार हारोगे, 2 बार हारोगे और आगे बढ़ते जाओगे। तो वही कह रहे हैं कि चीज़ों को खो देना, ये क्या है, लूज कर देना पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन आपको आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन। बहुत अच्छी मोटिवेशनल पोएम है ये। आगे कह रहे हैं दिस इज हाउ वी ग्रो एंड बिकम रेस्पॉन्सिबल, और हम कैसे इससे आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, बिकम पॉसिबल, ये संभव हो सकता है। कह रहे हैं द पोयम दिखाती है द रियलिटी ऑफ ग्रोइंग अप एंड फेसिंग लाइफ्स हार्डशिप, जीवन में बहुत सारे दर्द दुख आते हैं, उनके जीवन के दुख दर्द के बारे में ये पोयम दिखाती है। अगला हमारा सेंट्रल आइडिया है अमांडा, रॉबिन कैलन ने लिखा है। अमांडा भी बहुत ही अच्छा है, एक लड़की के बारे में बताता है। द पोयम शोज थॉट ऑफ अ लिटिल गर्ल नेम्ड अमांडा, एक छोटी लड़की है, उसके विचारों के बारे में बताता है। जो छोटी लड़की है जिसका नाम है अमांडा, इसका नाम है अमांडा। हु इज कॉन्स्टेंटली स्कॉल्डेड बाई हर पेरेंट्स, जिसको लगातार बाई पेरेंट्स, जिसको लगातार उसके
माता पिता के द्वारा डांटा जाता है कि तुम ऐसा मत करो, नाखून मत चबाओ, ये मत करो, वो मत करो, तो ऐसे उसको डांटा जाता है। तो एक लड़की है जिसका नाम है अमांडा, उसको उसके माता पिता द्वारा डांटा जाता है। किसके लिए? फॉर, ध्यान रखना, फॉर मतलब के लिए। स्मॉल थिंग्स लाइक बाइटिंग नेल्स, जैसे वो नाखून चबाना, नाखून चबाना। सिटिंग डिजली, कैसे बैठी हो तुम, ऐसे मत बैठो। नॉट डूइंग होमवर्क, तुमने अभी तक काम नहीं किया है, अभी तक तुमने काम नहीं किया है, तो इसके लिए उसको डांटा जाता है, स्कॉल्ड किया जाता है। आगे वो कह रही हैं, अमांडा विशेष टू escape टू द वर्ल्ड, अमांडा का इसी इच्छा है, विशेष करती है टू escape टू ए वर्ल्ड, दुनिया से भाग जाना। escape का मतलब होता है भाग जाना, दुनिया से दूर चली जाना। वेयर सी कैन फ्री एंड हैप्पी, जहाँ वो अकेली स्वतंत्र रह सके, खुश रह सके, ऐसी दुनिया में चली जाना चाहती है हमारी अमांडा। अमांडा चाहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी माता पिता मुझे डांटे, स्कॉल्ड करें छोटी छोटी बातों पर, मैं दुनिया से दूर जाना चाहती हूँ। द पोयम हाईलाइट्स करती है अ चाइल्ड्स डिजायर, एक छोटी बच्ची की इच्छा को दिखाती है। फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए। इंडिपेंडेंस, एक स्वतंत्र रहने के लिए। एंड रिमाइंड्स एल्डर्स नॉट टू प्रेशराइज चिल्ड्रन टू मच, और एक सलाह दी जाती है कि जो हमारे बड़े होते हैं, माता पिता होते हैं, बड़े भाई बहन होते हैं, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, बच्चों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। प्रेशराइज, दबाव नहीं बनाना चाहिए। अगर बच्चा खेलना चाहता है तो उसे खेलने दीजिए, उसे हर बात पर टोका टाके ना करें, उसको भी स्वतंत्र रहने दें। बच्चा भी क्या था, जीना चाहता है। तो कह रही हैं ये छोटी बच्ची है, इसका नाम अमांडा था, वो भी स्वतंत्र रहना चाहती है। एक कैसी समुद्र में मछली होती है उसकी तरह भागना चाहती है, दूर तक जाना चाहती है, जहाँ कोई लिमिट ना हो, सीमा ना हो, तो बाउंडलेस हो, कोई रोके ना टोके ना, ऐसी जगह जाना चाहती है वो। तो बहुत ही अच्छी पोयम है। नेक्स्ट पोयम है आपकी एनिमल्स, जिसको लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पोइट है वॉल्ट विटमैन, अमेरिका के पोइट हैं ये। एनिमल्स इज अ ब्यूटीफुल पोयम कंपोज बाय वॉल्ट विटमैन, और बहुत ही सुंदर पोयम है जिसको लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। कहते हैं इन दिस पोयम द पोइट प्रेसिस एनिमल्स, इस पोयम में वो जानवरों की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जानवरों की प्रशंसा करते हैं। फॉर बीइंग काय के लिए, काम, वो शांत रहते हैं, सिंपल है, फ्री है फ्रॉम सेल्फिशनेस, जो जानवर होते हैं वो किसी से गिला नहीं करते हैं, किसी से स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ रहते हैं, वो सभी को प्रेम करते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं जानवर होते हैं। वो इक्वली, एक डॉग होता है, डॉगी होता है, वो पूंछ हिला देता है अगर उससे प्रेम से बात करोगे तो। स्वतंत्र रहते हैं, वो फ्री रहते हैं, अनलाइक ह्यूमन। जबकि मानव जो होता है, मानव बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है, अपने काम के लिए एक दूसरे घृणा करना, कोल्डनेस आ जाना उसके अंदर। जानवर से बिल्कुल विपरीत होता है इंसान। इंसान शांत नहीं होता है, गुस्सैल होता है। दे डू नॉट कंप्लेन, वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, वो फाइट करते हैं, लड़ते हैं। और रन आफ्टर मटेरियल थिंग्स, जो इंसान होते हैं वो मटेरियल थिंग्स के पीछे भागते हैं, भौतिक बात के पीछे भागते हैं, वो दुनिया की मोह माया के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागना, कि लस्ट के लिए पीछे भागना, तो वो भागते रहते हैं। लेकिन जानवर निस्वार्थ होते हैं, वो किसी के पीछे नहीं भागते, वो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें पैसा से, धन से, दौलत से कोई मतलब नहीं होता है। जबकि मानव भौतिक बात चीज़ों के लिए पीछे भागता रहता है। आगे वो कहते हैं वॉल्ट विटमैन, द पोएट विशेस, मानव की इच्छा, उस कवि की इच्छा है, ह्यूमंस कुड लर्न दीज क्वालिटीज फ्रॉम एनिमल्स, और वो सलाह देता है सब मानव प्रजाति को कि तुम्हें सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए किनसे, एनिमल से। कहाँ से सीखना चाहिए, एनिमल्स की गुणों से सीखना चाहिए। वो कैसे शांत रहते हैं, कैसी छोटी चीज़ों में खुश रहते हैं, वो कभी किसी से कुछ नहीं कहते, चुपचाप बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, भूखे प्यासे कुछ भी, वो कभी किसी से कंप्लेंट नहीं करते। एंड लिव्ड पीसफुली, वो शांत रहते हैं वो। द पोयम, एक कविता सिखाती है, टीचेज टू बी कंटेंट, सिंपल एंड लिव इन हार्मोनी विद नेचर, कि प्रकृति के साथ कैसे भी कंटेंट, सिंपल, साधारण, लिव्ड इन हार्मोनी विद नेचर, प्रकृति के साथ कैसे सिंपल तरीके से रहा जाए, प्रकृति के साथ, और प्रकृति की बनाई चीज एनिमल्स कैसे शांत रहते हैं, उनके बारे में ये बताती है।
अगला है द ट्री, पेड़ों के बारे में है। इसको लिखा है एंड्री रिच ने लिखा है। लेखक का नाम जरूर ध्यान रखें कि पेपर में लेखक के बारे में पूछ लेता है। द पोयम डिस्क्राइब्ड हाउ ट्रीज, ये बताती है जो पेड़ होते हैं विच वर ट्रैप्ड इनसाइड हाउसेस आर डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ होते हैं वो ट्रैप करते हैं, वो किसी को ढक लेते हैं, कैद कर लेते हैं, अंदर से कैद कर लेते हैं, वो सजाते रहते हैं। आर ब्रेकिंग फ्री, वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं। एंड रिटर्निंग टू द फॉरेस्ट, और जो पेड़ होते हैं वो क्या हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं फॉरेस्ट में, वो आ ही नहीं रहे हैं। जब पहले गांव में थे पेड़ होते थे, लेकिन गांव में पेड़ खत्म होते जा रहे हैं, जंगल की तरफ जा रहे हैं, जंगल भी समाप्त होते जा रहे हैं। तीसरी सिंबल ऑफ फ्रीडम, एक आया है आज़ादी का प्रतीक है, नेचर का प्रतीक है। डिजायर फॉर फ्री, वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। कौन, पेड़, कहते हैं कि हमें भी पेड़ जंगल रहने दो, हमें भी पेड़ रहने दो, हमें मत काटो। द पोइट shows that human cannot keep nature under control of human cannot keep nature under control for long, and that nature will always find a way to grow and flourish again। वो चाहता है कि हम दोबारा से क्या हो, फ्लोरिश हो, हम दोबारा से उगना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जंगल नहीं चाहते कि हमें समाप्त किया जाए। तो पेड़ की ऐसी महत्वाकांक्षा है कि वो भी बड़े होने चाहते हैं। पेड़ जब होते हैं तो डेकोरेटिव होते हैं, गांव को, देहात को बड़ा अच्छा बनाते हैं। तो ये क्या थी, ट्री थी। नेक्स्ट हमारी पोयम है, ज़्यादा नहीं है बस। अगला है फॉग। एक वीडियो में सब सेंटर आइडिया खत्म कर दिए हैं, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी आपके फुल नंबर आएंगे। फॉग, कर्ल सैंडबर्ग ने लिखा है इसको। ये फॉग कोहरे के बारे में बताते हैं। कोहरा चुपचाप आता है एक बिल्ली की तरह और चुपचाप आके चला जाता है। दिस इज अ वेरी शॉर्ट पोयम, बहुत छोटी पोयम है। कंपेयर करती है फॉग टू कैट। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कोहरे की तुलना किस जानवर से की गई है, तो वो आपकी कौन है, कैट है। इस बात को ध्यान रखना है। वो तुलना करते हैं कैट की, कोहरे की कैट से। जस्ट लाइक कैट्स अराइव्स क्वाइटली, जैसे जो कैट होती है वो चुपचाप आती है। सिट साइलेंटली, जैसे चुपचाप आती है, बिल्ली चुपचाप आके बैठ जाती है, वैसे कोहरा भी, जो कोहरा होता है, जो कोहरा होता है, फॉग होता है, आल्सो कम साइलेंटली कवर एवरीथिंग फॉर सम टाइम, और प्रत्येक चीज को ढक लेता है और अंधेरा छा जाता है, चाहे वो गांव हो, शहर हो, देहात हो, हर हो, बंदरगाह हो, सबको क्या कर लेता है, ढक लेता है। आगे वो क्या रहा है, एंड मूव्स अवे विदाउट मेकिंग न्यूज, और चुपचाप वहां से निकल जाता है बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी शोर शराबे के वहां से निकल जाता है। द पोयम shows द ब्यूटी एंड मिस्ट्री ऑफ नेचर इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ये बहुत ही ज्यादा रहस्यपूर्ण है, सुंदर है, ऑफ नेचर इन वेरी सिंपल वर्ड, और बहुत ही सिंपल भाषा में लिखी गई है। फॉग। नेक्स्ट है आपकी द टेल्स ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये लिखा है ऑर्डन नास ने लिखा है। बहुत ही अच्छी पोयम है, इसमें बहुत ब्लेंडा नाम की जो है, और एक ब्लेंडा जो है द रेप ऑफ द लॉक में भी ब्लेंडा आती है। दिस इज फनी एंड एक्साइटिंग पोयम अबाउट कवर्डली ड्रैगन, एक पोयम है जो कवर्डली है, डरपोक है, ड्रैगन के बारे में बताती है, जिसका नाम क्या है, कस्टर्ड है। इसका नाम क्या था, कस्टर्ड है। हु लिव्ड विद ब्लेंडा, ब्लेंडा के साथ रहता है, एंड विद हर पेट्स, और उसके पालतू जानवर होते हैं उनके साथ रहता है। कौन, कस्टर्ड। वो डरपोक समझते हैं उसको, जो और जानवर होते हैं उसको डरपोक समझते हैं, लेकिन असलियत में बचाता कौन है, पायरेट से, ये आपका कस्टर्ड ही बचाता है। एवरीवन, प्रत्येक आदमी, कस्टर्ड फॉर बीइंग कवर्ड, प्रत्येक आदमी उसको चढ़ाता रहता है, मजाक बनाता है कि तुम कायर हो, डरपोक हो। ऐसे लोग आपकी भी मजाक बनाते होंगे, कायर हो। बट व्हेन अ पायरेट अटैक, जब रियलिटी क्या है, जब पायरेट अटैक करता है बेलेंडा पर, जब बंदूक लेके तान देता है, तो क्या करता है, तो कस्टर्ड फाउट ब्रेवली, और कस्टर्ड जी होता है भाई फाउट करता है, ना कुत्ता आता है, ना बिल्ली आती है, कोई नहीं आता है। कौन आता है, कस्टर्ड आता है। कस्टर्ड क्या करता है, सेव्ड एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति को बचा लेता है,
और फिर भी जो जानवर होते हैं उसकी तारीफ नहीं करते हैं, कहते हैं वो तो तुम थे, हम आ जाते हैं तो कितने दूर तक फेंक देते थे, तो फिर भी उसकी तारीफ नहीं करते लोग, तो आपकी भी तारीफ नहीं करेंगे, कितना भी अच्छा काम कर लीजिए। दिस पोएम टीचेज दैट इवन दोज हु सीम वीक अफेयर, ये पोएम सिखाती है कि प्रत्येक व्यक्ति को हु सीम वीक और अफेयर, जिसको जो लोग डरते हैं और डरा हुआ समझते हैं, तो ये सिखाती है डरा हुआ समझते हैं, कैन बी ब्रेव, वो बहादुर हो सकता है, व्हेन नीडेड, जब उसकी आवश्यकता हो। जो आदमी उसको डरपोक है, डरपोक समझते हैं, वो कभी भी बहादुर हो सकता है जब वो उसकी जरूरत पड़ती है। इट टीचेज फुल ऑफ ह्यूमर, ये सिखाती है फुल ऑफ ह्यूमर एंड सरप्राइज के बारे में सिखाती है, फुल ऑफ ह्यूमर और सरप्राइज के बारे में सिखाती है। तो भाई कभी बताते हैं कि जो लोग होते हैं उसको डरपोक समझते हैं, कायरट समझते हैं, तो भाई आदमी क्या होते हैं, भाई उसको बचा लेता है ब्लेंड डॉग। अगला है हमारा लास्ट है, सप्लीमेंट्री की भी वीडियो कल आ जाएगी आपकी, पूरा का पूरा जो सप्लीमेंट्री के कुछ प्रोज के बच रहे हैं उनको भी करा देंगे, और एक रह गया है सेंटर आइडिया, आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसको ये फॉर एन ग्रेगरी लिखा है, WB ईट्स, इनका पूरा नाम है विलियम बटलर ईट्स, जो कहा गया आयरलैंड के निवासी है, और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएट है। इनकी एक पोएम है द सेकेंड कमिंग, और एक है द बेंजेंटियम, बहुत अच्छी पोएम है, कभी आपको टाइम मिले तो पढ़ना, द सेकेंड कमिंग। तो फॉर एन ग्रेगरी इज ए ब्यूटीफुल पोएम कंपोज बाय WB ईट्स, विलियम बटलर ईट्स ने इसको कंपोज किया है, रखना विलियम बटलर ईट्स इनका पूरा नाम है, रखना पर मत कहना कि सर आप क्या नाम ले रहे हो, ये WB ईट्स का ही क्या है नाम है। बहुत ही छोटी पोएम है और बहुत ब्यूटीफुल है, बताते हैं प्रेम के बारे में, बताते हैं प्रेम की सुंदरता के बारे में, बताते हैं प्रेम माइंडली ब्यूटी एंड फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताते हैं। कह रहे हैं कि द पोएम टेल्स एन ग्रेगरी डेट फिजिकल ब्यूटी, बताते हैं फिजिकल ब्यूटी के बारे में, एन ग्रेगरी की फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताते हैं, लाइक द कलर ऑफ एयर, हेयर बालों की सुंदरता, टेम्पररी एंड शुड नॉट बी रीजन फॉर लव, किसी की बालों की सुंदरता देख के प्रेम नहीं करना चाहिए, वो क्या है टेम्पररी है, वो क्या है टेम्पररी है, शुड नॉट बी रीजन फॉर लव, और उसको प्रेम करने के लिए कोई ये तर्क नहीं है, वो प्रेम करने के लिए तर्क नहीं है। ट्रू लव, सच्चा प्रेम, शुड बी फॉर इनर ब्यूटी, अगर किसी से सच्चा प्रेम है तो अंदर से रूप रंग भी को देखकर कभी प्यार नहीं करना चाहिए, उसके होठों को देखकर, उसकी गालों को देखकर, उसकी गालों की लालमी को देखकर, उसके बालों को देखकर कभी प्रेम नहीं करना चाहिए। आज बाल अच्छे हैं, आज आपका चेहरा बहुत अच्छा है, सब कुछ आपका अच्छा है, ब्यूटी बहुत है, लेकिन कल को अगर वो ब्यूटी चली जाती है तो क्या आप प्रेम करेंगे? तो प्रेम का होना चाहिए इंटरनल होना चाहिए, इनर ब्यूटी होनी चाहिए, अंदरूनी ब्यूटी होनी चाहिए, जैसे कि वो कभी समाप्त नहीं होती है। प्रेम चाहे रूप रंग हो, कैसा भी हो, प्रेम प्रेम है, कैसा भी हो, बूढ़ा जवान कोई भी हो, प्रेम अंदर से होना चाहिए। आज आप जवान हैं, कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के बाद आपके हाथों में झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, खाल सिकुड़ने लगेगी, तब क्या प्रेम करेंगे? तो आपको फिजिकल को देखकर किसी की प्रेम को नहीं करना चाहिए। अगला कह रहा है नॉट आउटवर्ड इनर ब्यूटी, अंदर से प्रेम होना चाहिए, अंदर से प्रेम होना चाहिए, आउटवर्ड्स। द पोएट रिमाइंड्स दैट रियल अफेक्शन बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ हार्ट, वो बताते हैं, याद दिलाते हैं रियल अफेक्शन क्या है, ये बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ हार्ट, हृदय की प्रेमता को बताते हैं, हृदय की सुंदरता को बताते हैं। नॉट अपीयरेंस, कहते हैं दिखावा होता है, दिखने वाली चीजें होती हैं, उनको देख के कभी प्रेम नहीं करना चाहिए। दिस पोएम टीचेज अस टू वैल्यू इनर गुडनेस, किसी व्यक्ति की इनर जो अंदरूनी गुण है, गुण कैसे हैं, गुण होना चाहिए, सुंदरता आज है चली जाएगी, मोर देन आउटर लुक्स, कह रहा है दिखने से अच्छा है कि उसके अंदर गुण क्या है, सुंदर बहुत है लेकिन आता उसे कुछ भी नहीं है, तो ऐसी सुंदरता कोई काम की नहीं है। तो सुंदरता कहाँ से आती है? सुंदरता आती इनर ब्यूटी से। तो ये आपके सेंट्रल आइडिया थे, कंप्लीट करा दिए हैं मैंने जितनी आपकी पोएम थी, और आप इनको तैयार कर लेना, एग्जाम नज़दीक है आपका, और मैं इसको सप्लीमेंट्री के कल करा दूंगा, और कुछ प्रोज के रह गए उनको भी करा दूंगा। फिर मैं आपकी एप्लीकेशन है और आपके जो आर्टिकल राइटिंग है उसको करा दूंगा, जैसे कि आपका कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा। फिर ग्रामर की आपकी प्रैक्टिस में अच्छे से करा दूंगा, आपके फुल में फुल नंबर आएंगे।
तो मिलते हैं कल। और हाँ, टीजीटी पीजीटी एलटी वो टीजीटी पीजीटी और जीआईसी लेक्चर के लिए बहुत जल्दी में 25 तारीख या 23 तारीख 22 तारीख से मैं स्टार्ट कर दूंगा क्लासें, और एक तरफ से हम पढ़ेंगे चीज़ों को। बस जुड़े रहें और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें।